नमस्ते, मैं साधक मुकेश और यौगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे फ्रेंड्स, 7 अक्टूबर 2020 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, लंबी लिस्ट है, उसको जारी किया है यूजीसी ने। और अलग अलग राज्यों में जो यूनिवर्सिटी चल रही हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ विस्तार से लिखा है। और उस नोटिस में एक एक यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, जो एक एक यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली में अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो हमेशा उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी फ़ेक है, कौन सी नहीं। तो ये आप ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल मुझे भी आया था। किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर ये बताइए कि फ़ेक यूनिवर्सिटी ये है या ये नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट जारी की है यूजीसी ने, ये आपको ज़रूर समझनी और जाननी चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, आप जाकर के सीधा पढ़ भी सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी इस वक्त चल रही हैं, जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। और आप वहीं से कोर्स करें जो वैलिड यूनिवर्सिटी है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 4 तरह की होती हैं। नंबर 1, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो यकीन मानिए वो इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में से ही एक पर आधारित है। तो कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि मैं योग क्षेत्र से, यौगिक लाइफस्टाइल से संबंध रखता हूँ और होलिस्टिक मेडिसिन में काम कर रहा हूँ, तो योग क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ने की सोच रहे हैं या जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी इस फेक लिस्ट में तो नहीं आती है। तो आप ये चेक ज़रूर कर लीजिए, जो मैं आपको अभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताने वाला हूँ। तो आप जो भी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब कोर्सेज़, बड़े-बड़े कोर्सेज़ आप करें, तो आप सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड देश में चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 22(1) के अनुसार जो डिग्री प्रोवाइड कर सकती हैं, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ही प्रोवाइड कर सकती हैं। डिग्री आप कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी है? क्या वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 22(1) के तहत है या नहीं है? ये आपको जानना चाहिए। और एक बात और, सेक्शन 23 कहता है कि आप जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी डिग्री या फिर कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, एकेडमिक कोर्सेज़ में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐड, ये जो नाम है यूनिवर्सिटी, ये नहीं लगा सकता। ये सेक्शन 23 कहता है। तो हमारी फ्रेंड्स, ये थी जानकारी ब्रीफ में कि असल में ये है क्या, पूरी कहानी। तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इस क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में। तो आप जान लेते हैं कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक लिस्ट में आई हुई हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास दिल्ली है, मेरे पास पूरी इस वक्त लिस्ट है मेरे हाथ में। उसमें हम जान लेते हैं जो दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, वो है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली में। दूसरी है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। एडीआर सेंट्रिक जुडिशल यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। फिर दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी दिल्ली में है। फिर है विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। फिर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जो रोहिणी, दिल्ली में है। फिर बात कर लेते हैं कर्नाटका की। माय डियर फ्रेंड्स, कर्नाटका में जो है वो है बटगनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, ये कर्नाटका में है। फिर अगला नंबर केरला का है। केरला में माय डियर फ्रेंड्स वो है सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, जो केरला में है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, ये महाराष्ट्र में है। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जो कोलकाता में है। इससे भी कई लोगों ने पीएचडी की थी, जो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आपको शायद याद होगा, आप ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से कई लोगों ने योगा कोर्सेज़ किए हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में पीएचडी और बहुत सारे बड़े-बड़े कोर्सेज़ कर लिए हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, आपकी डिग्री यहाँ पर रद्द होती है, और ये खतरनाक स्थिति है, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो सोच समझ के कहीं से भी एकेडमिक कोर्सेज, स्पेशली जो बड़े कोर्सेज हैं, वो सोच समझ के कीजिए। अगला जो नाम है वेस्ट बंगाल में ही, जो अगला नाम है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये भी कोलकाता में है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में है। और फिर आते हैं महिला ग्राम विद्यापीठ विश्वविद्यालय, ये इलाहाबाद में है। फिर आते हैं गांधी हिंदी विद्यापीठ, ये भी इलाहाबाद में है। फिर है नेशनल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, ये कानपुर में है। फिर आपका आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी, ये है अलीगढ़ में। फिर अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, ये है मथुरा में। फिर है
महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ यूपी। वो अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद इंस्टीट्यूशनल एरिया खोडा माकनपुर नोएडा फेज 2 यूपी। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के अंदर जो पहला नाम है वो है नव भारत शिक्षा परिषद। नव भारत शिक्षा परिषद ये है आपका राउरकेला में। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये पड़ती है आपकी उड़ीसा में। अगली जो बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स वो है पुडुचेरी में। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी में श्री बोधि एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन, ये पुडुचेरी में है। फिर अगला नाम आता है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में माय डियर फ्रेंड्स क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी एक फेक यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश में जो चल रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये थी फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसी साल अक्टूबर 7 को जारी की है। आशा करता हूँ उनको भी ये जवाब मिल गया होगा जिन्होंने सवाल पूछा था कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, कहाँ से, क्या करें क्या नहीं करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएगी, तो आप भी इसको दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक इसका लाभ पहुँच पाए। थैंक यू सो मच। साधक मुकेश।